हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके पीएचडी पर। जैसे आपको पता होना चाहिए, आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5। अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के होम पेज पे जाइए। वहाँ पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर उसका अवेलेबल वीडियो मिल जाएगा। उसका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे खुल जाएगा पार्ट 4 तक। हम पार्ट 5 क्लियर करेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इससे पहले जितना भी प्रश्न करवाया, जो आज करवाएंगे, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आप किसी भी यानी कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। काहे कि उसी के दृष्टिकोण से ये जितना भी आप लोगों को प्रश्न करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर या प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। और काफ़ी ये एसएससी, रेलवे और बैंकिंग यही सब का प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस अगर ये सब कर लेते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में तो नहीं लगता है कि हमको छूटेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करवा रहे हैं। तो आज आपका ये पार्ट 5 है। अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए आप यूट्यूब के होम पेज पे, वहाँ एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज चलिए पार्ट 5 हम लोग क्लियर करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप सीधा वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ ही ले सकते हैं। अन्यथा टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ पर आप सर्च बार में लिखिएगा जीके पी स्टडी, वहाँ पर आपको जीके पी स्टडी आ जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर सारा आपको वीडियो मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आपको दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन चूज कीजिए, है ना। तो आज पार्ट 5 क्लियर करते हैं। ओके, तो पार्ट 5 कह रहा है आज भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात की है, यानी फ्रीडम ऑफ मीडिया। कौन सा भारतीय संविधान का जो कौन सा आर्टिकल है वो फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात किया, यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात किया है। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 ये जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात किया ना। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के मिलने से बनती है, यानी तीनों ही, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और एक उपराष्ट्रपति के मिलने से इंडियन पार्लियामेंट बनती है ना। तो आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है, यानी ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है, यानी उसका मेंबरशिप नहीं होता है। तो ऐसी किसकी अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका मेंबरशिप नहीं होता है, यानी उसका सदस्य नहीं होता है। तो उसका जो होता है वो आपका राज्यसभा का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है जो उसका मेंबरशिप नहीं होता है ना। आते 4th नंबर क्वेश्चन है ना। 4th कह रहा है निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कौन रह सकता है वो मेरा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पदभार तक, यानी किसी भी स्टेट के पदभार तक बना रह सकता है। अगर वो राष्ट्रपति चाहे कि इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम ट्रांसफ़र कर दें तो वो कर सकता है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है वो? 6 ईयर का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 ईयर तक होता है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? तो कौन रखता है? भारत के अटॉर्नी जनरल जो होता है वो दोनों सदनों में बोल सकता है, यानी दोनों सदनों का वक्ता होता है, राज्यसभा और लोकसभा। और लेकिन जिसे अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार नहीं रखता है और वो वोट भी नहीं दे सकता है। कौन बोल सकता है? भारत के अटॉर्नी जनरल। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना। आते 7 नंबर क्वेश्चन। 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो कौन सा है? 14 में है वो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? 8 कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 कह रहा है मेरा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है ना। राष्ट्रपति को देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसका सदस्य अपना इस्तीफा दे सकता है। आते 10 नंबर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कह रहा है मेरा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन किस निधि पर भारित होता है? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है ना। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने महीने के अंदर संपन्न कराना होगा? अगर मान ली आपकी गांव की जो पंचायत है, अगर उसको भंग कर दिया जाए तो आपको, यानी मुखिया को, जो आपकी गांव का मुखिया अगर उसको आप भंग कर दें तो आपकी गांव की पंचायत का जो चुनाव होगा वो आपको 6 मंथ के अंडर करवाना होगा। जो मतलब करता है, संपन्न कराना होगा, है ना। और आज की प्रश्न है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? तो कितने सदस्यों की? 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है अगर लोकसभा में आप अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं तो, है ना। तो आज आपका ये पहले हमने 11 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन करवाए थे, इधर 2 क्वेश्चन करवाए, यानी सबसे मिला के 12 क्वेश्चन हो गया, जो काफ़ी परीक्षा के यानी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कीजिए। अन्यथा सीधा टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर आप सर्च बार में आपको सर्च करना पड़ेगा GKP स्टडी, कुछ नहीं।